चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कल अकाउंटेंसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। मेरे पास जी सेट है, तो आपका कोई भी सेट हो मिला लीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सरदारी फर्म में सरदारों की अधिकतम संख्या होती है तो 50 होती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सरदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य मूल्य में वृद्धि का परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्तमान सरदारों को लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्याग अनुपात ज्ञात किया जाता है, तो त्याग अनुपात साझेदारी के प्रवेश के समय ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला है दोस्तों, साझेदारी के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजी पर ब्याज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला है दोस्तों, किसी साझेदारी के अवकाश ग्रहण होने पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्म की ख्याति के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है, बकाया चंदा है, तो बकाया चंदा हमारा संपत्ति होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है, पुराने अखबारों की बिक्री है तो आयगत प्राप्ति है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है दोस्तों, वास्तविक लाभ के समान लाभ पर अधिक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिलाभ कहलाता है यानी सुपर प्रॉफिट। अगला है, ए बी और सी 3:4:3 के अनुपात में लाभों को विभाजित करते हुए साझेदार है। बी अवकाश ग्रहण करता है। ए और सी अपना लाभ समान अनुपात में बांटते हैं। ए और सी का नया अनुपात क्या होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अगला है, साझेदारी की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान होता है तो निष्पादक खाते से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है दोस्तों, ए बी और सी 3:2:1 के अनुपात में लाभ को बांटते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है तो प्राप्ति अनुपात हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला है, यदि आर्थिक चिट्ठा में ख्याति विद्वान हो तो इसे क्रेडिट किया जाएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवकाश ग्रहण करने वाले सरदार के खाते में। अगला है, आय व्यय खाते तैयार किया जाता है, तो आय व्यय खाता एनजीओ द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालू अनुपात हो जाएगा। अगला है, एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा माना जाता है तो पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अगला है, चालू अनुपात 1:2, चालू दायित्व 50,000 है तो चालू संपत्तियां का मूल्य होगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000 हो जाएगा। अगला है, सम विच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां कुल लागत कुल बिक्री के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अगला है, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है। ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला है, ऋण पत्रों के निगम पर हानि को दिखाया जाता है। ऋण पत्रों के निगम पर हानि को दिखाया जाता है तो दिखाया जाता है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला है, सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठे किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संचय एवं अधिक्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला है, जब आहरण का समय न दिया गया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है, तो आहरण पर 6 महीने का ब्याज लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है, ऋण पत्र भाग होता है, तो ऋण पत्र भाग होता है तो ऋण का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है, ऋण पत्र पर ब्याज की दर होती है तो एक निश्चित प्रतिशत होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला है, कंपनी के लिए ऋण पत्रों के निगमन पर कटौती है तो पूंजीगत हानि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है, साधारणतः ऋण पत्र होते हैं तो साधारणतः ऋण पत्र क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, अंशों के निगमन के पूर्व कौन सा विवरण जारी किया जाता है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तन पत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला है, कंपनी अधिनियम 2013 की
किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निगमन कर सकती है? तो धारा 53 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है अंशों के निगमन पर बट्टा है तो पूंजीगत हानि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है निम्न में से कौन सा गैर रोकड़ मद नहीं है? तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नगद बिक्री हो जाएगा। अगला है कंपनी का उदाहरण है तो कंपनी का उदाहरण क्या है? बाटा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संधि ऋण के लिए प्रावधान के हस्तांतरित किया जाता है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा साझेदारी के पूंजी खाता रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला है अंशधारियों के लिए लाभांश है, अंशधारियों के लिए लाभांश क्या है? तो कर मुक्ति राशि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो वर्तमान साझेदारी को लाभ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, रुकिए, निम्न में से कौन आय नहीं है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडोमेंट फंड हो जाएगा। अगला है चालू अनुपात है, चालू अनुपात क्या होता है दोस्तों? तो आज चालू अनुपात हमारा होता है क्रियाशीलता अनुपात होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्टिविटी रेशियो। अगला है आदर्श तरलता अनुपात होता है, आदर्श तरलता अनुपात 1:1 होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशधारी कोष में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अगला है वित्तीय विवरण होते हैं तो वित्तीय विवरण क्या होते हैं? तो वित्तीय विवरण हमारा लिखित तथ्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट मुख्यतः जारी की जाती है तो वो अंशधारियों को जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है वित्तीय विवरण प्रदर्शित करता है, वित्तीय विवरण क्या प्रदर्शित करता है? तो इनमें से सभी करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अगला है फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए? तो वो होता है रोकड़ खाता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है पुनर्मूल्यांकन खाता का शेष पुराने शेयरधारक के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है तो होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला है ए और बी एक फर्म में शेयरधार है, सी का एक प्रवेश 1/4 हिस्से के लिए सी का रुक जाइए दोस्तों, सी का 50% ना, यही है। ए और बी एक फर्म में शेयरधार है, सी का प्रवेश 1/4 हिस्से के लिए होता है, ए और बी का अनुपात होगा तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:1 होगा। अगला है साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जाता है तो ये किया जाता है बहुमत के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला है वसूली खाते के लाभ हानि का बंटवारा साझेदारों में किया जाता है तो किया जाता है लाभ विभाजन अनुपात में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला है फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है व्यवसाय की प्रसिद्ध मौद्रिक मूल्य को कहते हैं तो गुडविल कहते हैं, ख्याति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगद शेष। अगला है फर्म के विघटन पर किसी शेयरधार द्वारा वसूली खर्च चुकाने पर कौन से खाते डेबिट किया जाता है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसूली खाता। अगला है विभिन्न लेनदार 10,000 रुपये थे, इन्हें 5% छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9,500 हो जाएगा। अगला है
गैर व्यापारिक संस्था में देताओं पर परिस्थितियों के अधिक्य को कहते हैं तो कहते हैं पूंजी निधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा में मिला लीजिएगा। कर के लिए प्रावधान है तो हमारे लिए क्या है? कर के लिए प्रावधान जो होता है, कर के लिए प्रावधान होता है तो चालू दायित्व आंतरिक एवं भी दोनों कर के लिए प्रावधान है। कर के लिए प्रावधान क्या होता है दोस्तों? चालू दायित्व होता है हमारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अगला है निम्नलिखित में मद्दों में से किसे चालू अनुपात की गणना में ध्यान में नहीं रख दिया जाता है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फर्नीचर। अगला है प्रगतिशील की गणना के लिए किसी भी वर्ष का चयन किया जाता है तो हमारा आधार वर्ष को चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला है यही ना, समान आकार के आर्थिक चिट्ठा में कुल क्षमता एवं दायित्व का बराबर माना जाता है तो 100 के बराबर माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है क्षैतिज विश्लेषण का डैश के नाम से भी जाना जाता है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गतिशील विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ऋण पत्रों पर शोधन किया जा सकता है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के द्वारा। अगला है हरण किए गए अंशों के पुनः निगमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा अंश हरण खाते में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अगला है एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अंतर्गत जारी करती है तो धारा 52 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है फर्म के विघटन पर बैंक अधिकांश को हस्तांतरित किया जाता है तो वो वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला है निम्नलिखित में से कौन संचालन क्रिया में शामिल होता है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है आयकर का वापसी रोकर का है तो क्या है? वो स्रोत है एक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है रोकर प्रभाव विवरण तैयार किया जाता है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। साझेदारी की पूंजी पर ब्याज है तो हमारा साझेदारी की पूंजी पर ब्याज क्या है? एप्रोप्रिएशन है, विनियोजन है। हमारा राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है आर्थिक चिट्ठा का रोकड़ शेष फर्म के समापन के समय दिखाया जाता है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोकड़ खाते में। आर्थिक चिट्ठे में रोकड़ शेष से फर्म समापन के समय, ठीक है, बी ए होगा। अगला है कंपनी की वास्तविक स्वामी कौन होते हैं तो क्षमता अंशधारी होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है चालू संपत्ति में कौन शामिल होता है? चालू संपत्ति में कौन शामिल होता है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक। अगला है अस्थाई संपत्ति को दिखाया जाता है तो अस्थाई संपत्ति को कहाँ दिखाया जाता है? दिखाया जाता है तो लागत मूल्य ह्रास घटाकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है चालू संपत्ति में शामिल नहीं है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार नहीं है। अगला है कंपनी अधिनियम के धारा के अंतर्गत कंपनी वित्तीय स्थिति विवरण तैयार करता है तो धारा 129 के तहत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है सिकनिंग फंड एक हिस्सा है तो सिकनिंग फंड एक संचय एवं अधिक्य का एक हिस्सा है, रिजर्व एंड सरप्लस का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला है ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है तो इनमें से सभी है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और पूंजीकरण लाभ विधि, ये सभी है। अगला है विशेष उद्देश्य के प्राप्त दान दिखाया जाएगा तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा विशेष उद्देश्य को, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला है प्राप्त एवं भुगतान खाता समानता दर्शाता है तो प्राप्त एवं भुगतान खाता समानता डेबिट बैलेंस दर्शाता है।
अगला है सदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है तो फर्म का पुनर्गठन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है तो दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है अध्यक्ष को दिया गया मानदेय है तो अध्यक्ष को दिया गया मानदेय है आयगत व्यय है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है किसी सरकारी फर्म में नए सरदार के प्रवेश होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो पुराने सरदार पुनर्गठित होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला है ए बी बराबर के सरदार है वे सी को 1/5 के भाग के लिए प्रवेश कराते हैं जिनके लिए सी के लिए 25,000 का योगदान दिया। फर्म का ख्याति कितना होगा तो 25 × 5 हो जाएगा 1,25,000। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अगला है लाभ हानि समायोजित खाता तो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है नाममात्र खाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है लाभांश समांतर दिया जाता है तो प्रदत्त पूंजी पर दिया जाता है पेड अप कैपिटल पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला है अधिकार अंश निगमित किए जाते हैं तो विद्वान अंशधारियों को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। साधारणतः कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जाता है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन। अगला है एक कंपनी का निर्माण होता है तो एक कंपनी का निर्माण जो होता है कंपनी अधिनियम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। अगला है एक नई कंपनी अपने अंशों का निगमन नहीं कर सकती है तो वो छूट पर नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कटौती पर। अगला है निम्न में से कौन सी वित्तीय विवरण की सीमा नहीं है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शुद्धता की कमी। अगला है रोकर प्रभाव विवरण बनाया जाता है तो रोकर प्रभाव विवरण जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वांछिकता के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। अगला है निम्न में से कौन सा मद रोकर तुल्य नहीं माना जाता है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इन्वेस्टमेंट यानी विनियोजन। अगला है निम्न में से कौन रोकर वहिवाट का उदाहरण नहीं है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऋण पत्रों का निगमन हो जाएगा। अगला है एक वित्तीय कंपनी द्वारा निवेश द्वारा प्राप्त ब्याज को दिखाया जाता है तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा निवेश क्रिया के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमको बताइएगा। चलिए मैं वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।